आज के लेक्चर में हमने लक्स फ्लड कंसेप्ट और यूसानोविच कंसेप्ट को डिस्कस करना है। ये कंसेप्ट्स हैं एसिड और बेस से रिलेटेड। सबसे पहला कंसेप्ट था अरहेनियस कंसेप्ट, फिर लोरी ब्रोंस्टेड कंसेप्ट, फिर लेविस कंसेप्ट, उसके बाद आता है लक्स फ्लड कंसेप्ट। इस कंसेप्ट को टू साइंटिस्ट लक्स और फ्लड ने प्रपोज किया था। इस कंसेप्ट के मुताबिक जो एसिड बेस रिएक्शंस हैं उनको ऑक्साइड आयन यानी ऑक्सीजन वाले आयन की बुनियाद पे ये कंसेप्ट है, ठीक है। इस कंसेप्ट के मुताबिक एन एसिड इज़ एन ऑक्साइड आयन एक्सेप्टर। एसिड वो होता है जो ऑक्साइड आयन को एक्सेप्ट कर लेता है यानी अपने अंदर ऐड कर लेता है, जबकि बेस वो होती है जो ऑक्साइड आयन डोनर हो, जो ऑक्साइड आयन को डोनेट कर देती है। अब एसिड की एग्जांपल ब्रैकेट्स के अंदर लिखी हुई हैं CO2, SiO2, P4O10। ये एसिड्स हैं लक्स फ्लड कंसेप्ट के मुताबिक, और बेसिस कौन सी हैं? CaO, BaO, PbO। अब रिएक्शंस देखते हैं। CaO प्लस SiO2, ये जब रिएक्शन हुआ तो क्या बन गया? CaSiO3। अब SiO3 यानी SiO2 ने ऑक्साइड आयन एक्सेप्ट किया, इस वजह से ये क्या है? एसिड। अब इसी तरह नीचे वाला रिएक्शन देखते हैं। BaO प्लस CO2। अब CO2 क्या हो गया? CO3 हो गया, यानी इसने ऑक्साइड आयन एक्सेप्ट किया तो CO2 एसिड है और SiO2 एसिड है, जबकि बेसिस हैं CaO क्योंकि इसने अपना ऑक्साइड आयन दे दिया, और BaO इसने भी अपना ऑक्साइड आयन दे दिया है। इस तरह फिर PbO प्लस SO3, Pb ने अपना ऑक्साइड आयन दे दिया, ये बेस है, और SO3 ने एक्सेप्ट कर लिया, ये क्या हो गया? एसिड। एम्फोटेरिक वो चीज़ होती है जो एसिड के तौर पे भी बिहेव कर सकती है और बेस के तौर पे भी, ठीक है। ये वो रिएक्शन पे डिपेंड करता है, वो किस रिएक्शन में एसिड के तौर पे बिहेव करेगी, किस रिएक्शन में बेस के तौर पे। अब एम्फोटेरिक क्या है? जिंक ऑक्साइड। एम्फोटेरिक सब्सटेंसेस वो हैं जिनके पास ऑक्साइड आयन लूज़ करने की भी टेंडेंसी है और गेन करने की भी टेंडेंसी है। अब ZNO एम्फोटेरिक। ZNO के अंदर जब प्लस O2 नेगेटिव यानी ऑक्साइड आयन ऐड हो गया तो इसने अपने अंदर ऑक्साइड आयन को ऐड कर लिया, तो इधर ये किसके तौर पे ऐड बिहेव कर रही है? एसिड के तौर पे। पहले रिएक्शन में किसके तौर पे बिहेव कर रही है? एसिड के तौर पे। जबकि नेक्स्ट वाले में देखो, नेक्स्ट वाले में इसने अपना ऑक्साइड आयन लूज़ कर दिया तो ये क्या हो गई? बेस हो गई, यानी ये एसिड के तौर पे भी बिहेव कर सकती है और बेस के तौर पे भी, इसलिए ZNO क्या है? एम्फोटेरिक। ये कंसेप्ट किस लिए यूज़फुल है? ये मेटलर्जिकल ऑपरेशंस में यूज़फुल है और ग्लास और सेरेमिक्स बनाने में। मेटलर्जिकल ऑपरेशंस होते हैं, मेटल्स वगैरह या धातुओं वगैरह से रिलेटेड इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होते हैं, और ग्लास और सेरेमिक्स बनाने में यूज़ होते हैं। उसके बाद यूसानोविच कंसेप्ट। यूसानोविच कंसेप्ट को किसने प्रपोज किया था? यूसानोविच साइंटिस्ट था। ये कंसेप्ट ना अब पिछले सारे कंसेप्ट्स को अपने अंदर एब्जॉर्व कर लेता है, यानी वो सारे कंसेप्ट्स में अप्लाई हो जाते हैं, तो ये सबसे ज़्यादा कम्प्रीहेंसिव यानी जामे कंसेप्ट है पिछले कंसेप्ट्स में, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट एन एसिड इज़ एनी केमिकल स्पीशीज़ कैपेबल ऑफ कंबाइनिंग विद एनाइंस और इलेक्ट्रॉन्स। यानी एसिड वो स्पीशीज़ है जो नेगेटिव वाले चार्ज वाले आयंस के साथ मिलती है या इलेक्ट्रॉन्स के साथ, और क्या दे देती है? कैटाइन दे देती है, यानी अपना इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देते हैं एसिड। कन्वर्सली बेस इज़ एन केमिकल स्पीशीज़ विच इज़ कैपेबल ऑफ गिविंग अप एनाइंस। बेस क्या देती है? नेगेटिव चार्ज देती है या इलेक्ट्रॉन देती है या फिर कैटाइंस के साथ मिलती है। तो इसके मुताबिक एसिड क्या हो गया? एसिड इज़ अ कैटाइन। एसिड पॉजिटिव चार्ज वाला होता है, ठीक है। कैटाइन डोनर, कैटाइन डोनेट कर देता है, जैसे HCl H पॉजिटिव डोनेट कर देगा। एन इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर, या फिर इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर लेता है लिविस के मुताबिक। और एन ऑक्सीडेंट, ठीक है। और एन ऑक्सीडेंट से क्या मुराद है? अपने अंदर ऑक्साइड आयन को ऐड कर ले, जैसे हमने पिछले कंसेप्ट में पढ़ा है। तो इसकी अब ये एग्जांपल्स हैं। SO3 प्लस Na2O। SO3 ने ऑक्साइड आयन एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है, तो SO3 क्या है? एसिड। सेकंड वाले में देखो, अब NH4 पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। कैटाइन वाला हो गया एसिड, NH4 पॉजिटिव और OH नेगेटिव हो गया बेस। फिर Cl2 प्लस 2Na, ये 2NaCl, इसमें क्या हो गया? Cl2 एसिड हो गया और 2Na बेस हो गया। कैसे? क्योंकि Na ने अपने इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दिए हैं, Cl इनके साथ कंबाइन करेगा। उसके बाद
FeCN ट्वाइस प्लस 4 KCN K4FeCN6। इसमें भी अब FeCN2 एसिड हो जाएगा और KCN बेस हो जाएगा। KCN बेस क्यों हुआ? क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन दे दिए हैं, गिव अप कर दिए हैं, जबकि FeCN2 ने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिए, यानी FeCN2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, हो गया लिविस के मुताबिक। KCN इलेक्ट्रॉन डोनर हो गया, तो KCN बेस हो जाएगी।